दिल्ली में एसएससी का आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और आदित्य रंजन सर उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और एक नहीं दो दो बार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की बदसलूकी पूरे मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। पूरा देश ने देखा और सारे लोगों ने आंखों से आंसू गिरा दिया और रो दिए कि एक शिक्षक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। और अब देखिए इसके बाद शिक्षक क्या कुछ पलटवार करेंगे, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या सभी लोग एफआईआर होने के बाद हार मान लिए, सारी चीजों पर बात करेंगे। आदित्य रंजन सर हमारे साथ है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बात करने के लिए सर बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। सर जिस प्रकार से उस दिन सलूक हुआ उसे सलूक नहीं सर बदसलूकी कहते हैं, और वो हुआ आप ही के पढ़ाए हुए छात्र, और आप लगातार कैमरे पर कह भी रहे थे कि हमारे पढ़ाए हुए तुम हो और हमारे साथ कैसा सलूक कर रहे हो। सर कैसा सर उस टाइम फील कर रहे थे? सर उस समय तो आक्रोश ही आ रहा था, लेकिन बाद में ये भी समझ में आया कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उनको भी ऊपर से आदेश थे, जब वो सारे बच्चे आकर के मिलकर के रोने लगे हाथ पकड़ करके, उन्होंने मिलकर के रोने लगे? बिल्कुल भी बाद में कल जब ड्यूटी खत्म होने के बाद? बिल्कुल ड्यूटी खत्म होने के बाद में वो आए थे, अपने यूनिफॉर्म के बिहाफ पे वो नहीं थे। जैसे कल भी मैं परमिशन लेने जब धरने के गया था तो वो सारे छात्र वहीं पर मौजूद थे जी। आकर के उन्होंने कहा भी कि गुरुजी दिल से इस बात के लिए माफी है वहां पर कि हमें ऐसा करना पड़ा। दो तीन बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर आदेश आया तो हम साइड हट गए, हम आपको नहीं पकड़े, हम बाकी टीचरों को पकड़े वहां पे लेकिन हम आपको नहीं पकड़े। हमें अंदर से बुरा फील हो रहा था, लेकिन हमारे ऊपर से आदेश थे, देशद्रोह का हमारे ऊपर में भी सेडिशन का केस हो सकता था। अच्छा, अपना वो अगर पालन नहीं करते अपने बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? आप ये बताइए, ऊपर के जो कमिश्नर से अगर आदेश आया हुआ है और उसका पालन आप नहीं तो करते अपने हैं बच्चों से सर कोई शिकायत नहीं, जो सिलेक्टेड बच्चे? क्यों शिकायत होगी सर? डिपार्टमेंट शपथ उनको बाद में दिलाती है, क्लास में शपथ पहले उनको हम लोग दिलाते हैं कि तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना है और निष्ठापूर्ण पालन करना है। देशभक्त पहले रहो, धर्म बाद में है तुम्हारा कुछ भी। दूसरी बार सर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, एक बार मन नहीं भरा, दूसरी बार कर लिया कि आदित्य रंजन सर ही टारगेट पर थे? पिन पॉइंट उनका था कि आदित्य रंजन सर आए, अरे ये ज्यादा जा रहे हैं, ये जाएंगे बच्चों का भीड़ उठाएंगे, आंदोलन बड़ा होगा, सर वो उठा लो। उनको दिख गया ना कि यहाँ पर ये कार में बैठने वाला टीचर नहीं है, ये अगर खड़ा रहा यहाँ पे तो पूरा भीड़ इकट्ठा कर देगा। उनको ये पता है यहाँ पर कि जहां भी जा रहा है तो ये हुजूम लेकर के जा रहा है और ये नारे लगा रहा है, ये अकेला भी जहां पर खड़ा हो जाएगा तो 1000 लोग इकट्ठे कर देगा वो। तो इसको सबसे पहले पकड़ो ताकि इसकी आवाज दबे, ये दबेगा तो बाकी सब दब जाएंगे। लेकिन सर क्या लगता है कि आप लोग की प्लानिंग में फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं थी, कुछ चूक हुई, मानते हैं इस चीज को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्लानिंग जब भी आप बड़े स्तर पर करते हैं ना, आप आज के समय भारत के सबसे सेंसिटिव एरिया में खड़े थे, नॉर्थ ब्लॉक। आप किसी भी वहां से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवर अप पूरा करती है उस एरिया को पूरा, और 15 अगस्त का समय है, इतना हाईली सेंसिटिव जोन है, ऊपर से पार्लियामेंट में सेशन भी हो रहा है। इतने सारे के बावजूद भी अगर सारे शिक्षक एक बार में वहां खड़े होकर के अपनी बात को कह पा रहे हैं तो आप इससे बड़ी जीत क्या कह रहे हैं? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं पहुंची है, हमारी बात मिनिस्ट्री तक पहुंची है। सोचिए अगर वहीं पर गांव के बाहर या शहर के बाहर अगर हम किसी छोटे जगह पर वो धरना दे रहे होते, कौन सुनता हमारी? क्या 1 महीने से हमने काम किया नहीं है? क्या ऐसा है कि हम एक ही बार मूड बना रात को सपना हम सुबह पहुंच गए? 1 महीने से हम लोग ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हैं, एसएससी ऑफिस के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सीपीओ के रिजल्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सुन कौन रहा है? तब जाकर के ये कदम उठाना पड़ा। और यकीन मानिए महीने महीने हो जाते हैं आंदोलन को, मीडिया इसे कवर नहीं करती, और एक दिन में पूरे भारत में न्यूज सनसनी बन चुका है। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जिसने सरकार की इस नाकामी को नहीं दिखाया है। सर जिस तरह से आप गरज रहे थे, इतने सारे पुलिस अधिकारियों के बीच में एक से बढ़कर एक अधिकारी थे, लेकिन उस बीच में गरज रहे थे, कहाँ से ये शेर वाला कलेजा लाते? सर बिहारी हैं और ऊपर से किसान के बेटा हैं, तो इतना कलेजा तो शुरू से हमारे अंदर में है कि डरने वाले नहीं है। और हम सीधा खड़े हो गए यहाँ पर कि जितने भी लोग आने आ जाओ, उठा के ले जाना ले जाओ। गलत थोड़ी किए हैं, चोरी किए हैं क्या? वहाँ डकैती किए हैं, एसएससी की तरह चोरी कर रहे हैं, एडीकोडी की तरह चोरी कर रहे हैं। जब चोरी नहीं किए, ईमानदारी से पढ़ाए, जो पैसा कमाए ईमान का कमाए, हराम का 2 पैसा नहीं कमाए, तो डर किस बात का हमको है? तो सर जो आगाज किया था आपने उसे अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा, इस बात को मान रहे हैं सर? सर अभी बड़ा अंजाम तक नहीं पहुंचा। बड़ा अगर आंदोलन होता है तो समय भी बहुत बड़ा लगता है। जी। आप इसमें सिर्फ एसएससी को आकलन मत करिए, यहाँ पर रेलवे वाले बच्चों के साथ में भी गलत हो रहा है, बाकी स्टेट एग्जाम वालों के साथ में भी गलत हो रहा है। तो हमारा जो आंदोलन है वो लगभग हर किसी के साथ में है सर, ठीक है, हर मुद्दे के ऊपर में लेकर के है। तो ये बात ऊपर मिनिस्ट्री तक पहुंचेगी और इसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं वो प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है। जो वेंडर्स दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, जो सर्वर है वो बिल्कुल सही नहीं है, और ये एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन सर जब तक चेंज होगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ दें? आप ये बताइए, इतने मेहनत से बच्चा पढ़ रहा है, दिन रात अपना एक कर रहा है वहां पे, और क्या ख्वाब है उसका कि हाँ मेरे हक की नौकरी हमको मिले, और उसको मिल क्या रहा है? ठेंगा तबेले के ऊपर में सेंटर बना दिया, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये बताओ तो कैसे छोड़ दे उसको? हम अपने आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय नहीं देख सकते हैं बच्चों के साथ में जो हो रहा है? या तो ये बोल दो कि भर्ती नहीं निकालेंगे, हम संतुष्ट हैं,
लेकिन अगर भर्ती निकाल रहे हो तो निष्पक्ष तरीके से कराओ, ये उन बच्चों का हक है, बस मेरा इतना कहना है। 31 तारीख को कुछ सर पॉजिटिव मैसेज मिला आप लोग को? बिल्कुल। कुछ भी सर, पॉजिटिव? सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये है कि आप हमारे साथ हैं। जी। आपके जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में इस बात ये समझते हैं गंभीरता कि हाँ ये आवाज जरूरी है और वो पहुंचा रहे हैं। क्या उससे लोगों के ऊपर में प्रेशर नहीं बन रहा है? क्या उससे चेयरमैन के ऊपर में प्रेशर नहीं बन रहा? अब तक चेयरमैन एक बार भी नहीं मिला और चेयरमैन मजबूर हो गया यहाँ पर मीडिया के सामने इंटरव्यू देने के लिए। अगर दे रहे थे, बात बड़ी अच्छी कह रहे थे, तो सर वो बात तो अपनी अच्छी अच्छी कहेंगे ना, लेकिन आप इस बात को समझिए, सब कुछ स्वीकार भी कर रहे हैं, स्वीकारा उन्होंने जी। कि हाँ गलतियां हो रही हैं, ये मान रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर में भी दबाव है, वो चाहते हैं करना लेकिन हो नहीं पा रहा। किसका दबाव? बिल्कुल मिनिस्ट्री का दबाव है। इसी वजह से हम मिनिस्ट्री के सामने सीधा जाकर के बोले कि भाई आप यहाँ पर मिनिस्ट्री पर भी सत्ता पक्ष का दबाव है। सर एक बात बताओ, आप बहुत एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ कि आज के समय कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री सबसे पहले शपथ लेता है, कोई भी बात यहाँ पर कहता है तो यही कहता है कि हाँ हम जो है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से या उनके यहाँ पर नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। तो अगर कहीं पर घोटाला हो रहा है, कहीं पर कोई चीज हो रहा है तो वो भी उनके नेतृत्व में हो रहा है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? अच्छा काम अगर हो रहा है तो मोदी जी 2047 तक हैं और गलत हो रहा है तो फिर मोदी जी कहाँ है? तो बात तो सबके ऊपर में है सर। या तो हमें ऐसा बना दो कि ठीक है भाई तुम्हारे साथ में ऐसा होगा, हम जानते ही नहीं है, बट हमने चुन करके उनको भेजा है तो हमारे लिए वो है ना, और हमारे लिए नहीं रहेंगे तो किसके लिए काम करेंगे? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आंदोलन हुआ एसएससी और रेलवे के और भी स्टेट एग्जाम में जहां जहां भी इस तरह की गड़बड़ी हो तो सारे शिक्षकों को आप लोगों ने आह्वान किया था कि आ जाइए, सारे लोग आए हुए थे। तो क्या लग रहा है कि सर एसएससी के बीच में रेलवे और बाकी के मुद्दे दबे हैं या फिर उसके लिए भी आप लोगों की प्रयास जो है वो जारी? थोड़ा सा ये हुआ कि एसएससी चेयरमैन को लेकर के नारे लगे तो ये मुद्दा प्योरली ऐसा लगा कि एसएससी की तरफ में चला गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो भी रेलवे और बाकी लोगों की भी प्लानिंग कर रहे हैं स्टेट एग्जाम्स की, और उसको भी हम लोग सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करेंगे। सर क्या करने वाले हैं आगे? सर वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। 6 तारीख तक एक महासंग्राम होगा, अलग अलग समय पर, अलग अलग महासंग्राम जगह पर। करेंगे? बिल्कुल महासंग्राम। ये संग्राम था, ये ये सेमीफाइनल था, ये ये क्वार्टर फाइनल था कि अभी कुछ और लीग ट्रेलर था, ट्रेलर था, ये ट्रेलर था। अभी लीग मैच भी स्टार्ट अभी सर दिल्ली के एक छोटे से जगह से किया गया है, पूरे भारत में इसका परचम देखेगा आपको। अभी ये सर कल से आप देखो कि कैसे पूरे भारत में सारी चीजें शुरू होती हैं और नॉन स्टॉप होंगी, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। प्रयागराज हो, जयपुर हो, बिहार हो, आरा, सीवान, हर जगह पर इसका तांडव होने वाला है। अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं सर, बस इतना कह रहे हैं कि बच्चों के साथ में जो गलत हुआ है वो अपने आवाज उठाएंगे। क्या कहिएगा सर फाइनली सत्ता दलों से, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ लोगों में। से मैं बस इतना कहूंगा यहाँ पर कि मुझे लगता है कि मोदी जी अपने आप को ये कहते हैं कि मैं युवा के साथ में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ और वो युवाओं पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने हर वो काम किया, जैसे स्किल इंडिया है, डिजिटल करने का बात है यहाँ पर कि हाँ हम इस देश को आगे बढ़ा पाए, तो उनकी नजरों से ये कैसे छूट जाता है। मुझे लगता है कि अगर वो इस बात को देख ले, इस बात को समझ ले तो तुरंत इसके ऊपर में एक्शन लेंगे। शायद हो सकता है ये बात उन तक नहीं पहुंच रही है। हमारी सिर्फ एक बात की कोशिश है कि मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचे, उससे पता चले कि किस तरीके से युवाओं के साथ में गलत हो रहा है, कैसे गलत वेंडर्स यहाँ पर उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से ये एग्जाम सिस्टम का जो है उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, कैसे यहाँ दूर दूर तक सेंटर भेज करके एक बच्चे की आशा और उम्मीद को मारा जा रहा है। 1 साल की तैयारी 2 मिनट में खत्म हो जाती है जब ये पता चलता है कि सेंटर अंडमान निकोबार है। 1 साल की तैयारी 2 मिनट में खत्म हो जाता है जब यहाँ पर 4 मिनट तक आपका माउस काम नहीं करता है। सर उस बच्चे की गलती वहां पर क्या है जो तैयारी कर करके गया, सब पढ़ करके गया और जाने के बाद में उसका सिस्टम लैग कर रहा है, जाने के बाद में सर्वर काम नहीं कर रहा है, जाने के बाद में उसका पेपर रद्द हो जा रहा है। क्या गलती है उसकी? बात बिल्कुल सर, जरूरत पड़ी थी तो शिक्षकों को बुलाया, क्या जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को भी बुलाएंगे? क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर दिल्ली में जगह बचेगा नहीं। दिल्ली में जगह है कहाँ है, लेकिन ये बात सरकार को समझना चाहिए ना कि अगर 1 लाख बच्चा यहाँ पर आ गया तो क्या होगा जी। तो सिस्टम पूरा तबाह हो सकता है। हम चाहते नहीं है कि बच्चे यहाँ पर आए। अगर हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंच जाती है तो बुलाना क्यों है? हम हुड़दंगी थोड़ी हैं, आतंकवादी थोड़ी हैं, टेररिस्ट थोड़ी हैं। हमें हमारी बात सरकार तक रखनी की ये गलत है। हमारे पास में पूरा ड्राफ्ट तैयार है, आप हमारे ड्राफ्ट को देखिए, आप उन बिंदुओं पर जांच करिए। आपको सबूत चाहिए, हम सबूत ला करके देंगे, सबूत देंगे, हर एक सबूत है मेरे पास में। सेंटर में जो सारी गड़बड़ियां हो रही है हर एक सबूत है। किस तरीके से बच्चों के साथ में धोखाधड़ी हो रहा है, कैसे उनके एडमिट कार्ड से जो है सेंटर का नाम नहीं है, जा रहे हैं तो परेशानी क्या हो रही है, कैसे बच्चा मोबाइल लेकर के सेंटर के अंदर पहुंच जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस को रिपीट हो रहे हैं, सारे सबूत हम वहां दे सकते हैं। तो हमारे पास हम किसी से लड़ाई नहीं है सर, हमारी इस खराब व्यवस्था से हमारी लड़ाई है। सारे शिक्षक यूनाइट है। बिल्कुल सर, जब बात बच्चों पर आएगी तो शिक्षक उठेगा। शिक्षक कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वो बच्चों से है, बच्चों के लिए है। हमारी शपथ कभी संविधान लेकर के नहीं दी जाती है, लेकिन हमारा शपथ हम सर मन से ही ले लेते हैं। जिस दिन कलम पकड़ा उसी दिन हमारी शपथ लग गई, आप ये मान के चलो। सर ये सब्र का बांध कब तक बांधे रहेंगे? कितने दिन रुकेंगे सर? कब ऐसा लगेगा? सर अब तो आगाज हो गया ना। बांध 31 जुलाई के पहले था, अब तो टूट गया बांध। 31 जुलाई को ही बांध टूटा, अब उसके बाद तांडव चलेगा हर जगह पर। छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे आदित्य रंजन सर, थे गरज रहे थे और कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, और कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर का इंतजार कीजिए, दिखाएंगे आपको हर चीज़ हर मोमेंट ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।